नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। निर्वाचन विभाग ने एकीकृत फोटो युक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया। प्रदेश में 5 करोड़ 29 लाख से ज्यादा मतदाता पंजीकृत। विधानसभा चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की जांच में 3025 नामांकन वैध पाए गए, जबकि 390 पर्चे खारिज। राज्य में चुनाव प्रचार ने गति पकड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीडवाना कुचामन जिले में कई चुनाव सभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने जयपुर से कांग्रेस गारंटी यात्रा का शुभारंभ किया। और राज्य के उत्तरी हिस्सों में परसों से मौसम में बदलाव की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में निर्वाचन विभाग की ओर से आज राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की एकीकृत फोटो युक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। ये सूची विभाग की वेबसाइट ceo.rajasthan.nic.in पर उपलब्ध है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने संवाददाताओं को बताया कि चुनाव के लिए प्रदेश में कुल 5 करोड़ 29 लाख 31 हजार 152 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 2 करोड़ 74 लाख 74 हजार से ज्यादा पुरुष और 2 करोड़ 53 लाख 13 हजार से ज्यादा महिला मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 22 लाख 71 हजार से अधिक मतदाता इस चुनाव में पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड जेंडर के 624 पंजीकृत मतदाता हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि 4 अक्टूबर को फोटो युक्त मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के बाद 2,88,000 से ज्यादा नाम मतदाता सूची में जोड़े गए। उन्होंने बताया कि प्रति 1,000 पुरुष मतदाताओं पर 921 महिला मतदाता एकीकृत सूची में पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि एकीकृत मतदाता सूचियों के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जानकारी दी गई है। मतदाता सूचियों की सॉफ्ट कॉपी सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मुफ्त देने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 15 से 19 नवंबर के बीच बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर डाक मतपत्र से मतदान करवाया जाएगा। होम वोटिंग या एसेंशियल सर्विसेज वोटिंग या पोलिंग स्टाफ की वोटिंग, 3-4 तरह की पोस्टल वोटिंग होनी है और साथ में सर्विस वोटर्स की ईटीपीवीएस जिसको कहते हैं वो भी पोस्टल वोटिंग है। तो 5 तरह की पोस्टल वोटिंग होगी, जो कि पहली बार में अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया होगी। हमारे लिए भी चैलेंज होगा। साथ में काउंटिंग में भी हम लोगों को काफी एआरओज लगाने होंगे। जो फॉर्म्स प्राप्त हुए हैं वो करीब 52,000 के आसपास 80 प्लस के आए हैं, 12,000 के आसपास पीडब्ल्यूडीज के आए हैं। तो जिसमें हम लोग घर घर जाकर उनके वोट डलवाने की कोशिश करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 3,432 नामांकन पत्र भरे गए थे। निर्वाचन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब तक 3,025 नामांकन वैध पाए गए हैं, जबकि 390 पर्चे विभाग ने नामंजूर कर दिए हैं। अब तक 3 नामांकन पत्र वापस लिए गए हैं। जिलों से चुनावी हलचल में आपको लिए चलते हैं जालौर और हाल जानते हैं वहां के चुनावी मौसम का। जालौर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर नामांकन दाखिल होने के बाद चुनावी स्थिति साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर और कांग्रेस ने 3 सीटों पर पुराने उम्मीदवारों पर ही भरोसा बरकरार रखा है। कांग्रेस ने 2 नए चेहरों के साथ 2 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है।
जिले में नामांकन पत्र भरे जाने के बाद माहौल गरमाने लगा है। पांचों विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। जालोर से भाजपा के जोगेश्वर गर्ग मैदान में है, वहीं कांग्रेस ने उनके सामने नया चेहरा रमीला मेघवाल को उतारा है। सांचौर से कांग्रेस उम्मीदवार सुखराम बिश्नोई का मुकाबला भाजपा के देवजी पटेल से होगा और विधानसभा सीट से भाजपा ने सगन सिंह और कांग्रेस ने सरोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। भीनमाल से भाजपा के उम्मीदवार पूराराम चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर समरजीत सिंह हैं। रानीवाड़ा से भाजपा के उम्मीदवार नारायण सिंह देवल और कांग्रेस की ओर से रतन देवासी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से बागी हुए उम्मीदवारों ने चुनावी समीकरण बदल दिए हैं। जालोर सीट से कांग्रेस के बागी रामलाल मेघवाल और भाजपा के बागी पवनी मेघवाल चुनाव लड़ रही है। उधर सांचौर सीट से कांग्रेस से अलग हुए शमशेर अली और भाजपा के बागी जीवाराम चौधरी भी चुनाव मैदान में हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं जिले में शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की ओर से विधानसभा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। निर्वाचन विभाग की ओर से सभी गतिविधियों के तहत रैलियां और नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को जागृत किया जा रहा है। इस बार जिले में करीब 14,48,000 मतदाता वोट डालेंगे। इसके लिए 1,375 मतदान केंद्र और 12 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में पानी, बिजली और सड़क सहित किसानों को सिंचाई के लिए माई बांध का पानी मिले जैसे मुद्दे प्रमुख है। कप्तान कनकौर, आकाशवाणी समाचार, जालोर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न पार्टियों की ओर से किए जा रहे चुनाव प्रचार में अब तेजी आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीडवाना, कुचामन जिले के नावा, मकराना और परबतसर विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की गहलोत सरकार को घोटालों की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण का ही काम किया है। कांग्रेस के चट्टो बट्टों को नौकरी देना चाहते हैं, उसके लिए राजस्थान के 40 लाख युवाओं के भविष्य को समाप्त करने का काम कर दिया। मित्रों, एक गहलोत सरकार ने ये जो पाप किया है, इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। माताओं, भाइयों, बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति कर समाज को अन्याय करने का काम किया। छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़पुर, नौहर, मेवात, मालपुर और जयपुर, इस सारी जगह दंगे फैलाने का काम एक कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ है। वहीं कांग्रेस ने आज जयपुर से कांग्रेस गारंटी यात्रा का आगाज किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद इस यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद राजा पार्क स्थित कृष्ण परनामी मंदिर, राजा पार्क स्थित गुरुद्वारा और वैष्णो देवी मंदिर भी पहुंचे। इस यात्रा का शाम को शहर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर पहुंचने का भी कार्यक्रम है। कांग्रेस गारंटी यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहले कांग्रेस ने 10 गारंटी दी थी जो इम्प्लीमेंट हुई हैं, अब 7 गारंटी दी जा रही हैं। अभी चुनावी घोषणा पत्र और आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 साल काम किया है, इसीलिए लोगों में सत्ता विरोधी लहर नहीं है। कानून बनना चाहिए जो 5 साल मिले, 10 साल मिले, जो मिले, पर परिवार को मिले। ये ऐसा नहीं हमारा बैठकर गवर्नमेंट ड्यूटी है लोकतंत्र जमहूरियत करना, दुनिया भर के मुल्कों में रहता अपनी प्रजा को जिंदा रखने के लिए, आजीवन चलाने के लिए कम से कम उसको बनाओगे, उनको घर कैसे दे उसका। ये तो ऐसा नहीं है, कैसा आपका ही है। अभी हमें रेवड़े बढ़ रही है, जो खुद कुछ भी करे वो रेवड़े नहीं है, और हम लोग जो है सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं वो रेवड़ी है। इनकी पोल खुल गई है। जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के करीब 2 दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा के मीडिया सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण लाल पंचारिया और झोटवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी ने पार्टी में शामिल होने वाले लोगों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर श्री पंचारिया ने कहा कि भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस कार्यकर्ता और अन्य नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में
बड़ी संख्या में और लोग भी भाजपा में शामिल होंगे। उधर बूंदी में आज राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के सदस्य और कांग्रेस नेता भरत शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने एक कार्यक्रम में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया और विधायक अशोक डोगरा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिए चल रही स्वीप गतिविधियों के तहत आज श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में लोगों को पीले चावल बांटे गए। इसके साथ ही उनसे मतदान की अपील की गई। सीकर जिले के धोद में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के साथ साथ ग्राम पंचायत में छात्र छात्राओं, स्कूल स्टाफ और अभिभावकों ने इसमें हिस्सा लिया। चूरू में अधिक से अधिक मतदान के उद्देश्य से स्वीप के तहत शिक्षण संस्थाओं में आज रंगोली प्रतियोगिता और प्रश्न मंच का आयोजन किया गया। टोंक जिले की बमोर ग्राम पंचायत में विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में पीले चावल, रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता, संकल्प पत्र और महिला संगोष्ठी जैसे कार्यक्रम हुए। सिरोही जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो सिरोही की ओर से पांडीव गांव में संगोष्ठी रखी गई। इसके अलावा प्रदर्शनी, शपथ और रैली का भी आयोजन हुआ। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। आज सुनिए बालोतरा जिले के श्रोता का संदेश। नमस्कार, मेरा नाम सतपाल जानी, मैं गांव देरिया, जिला बालोतरा से बोल रहा हूं। मैं मतदाताओं से निवेदन करूंगा कि अपना मत जरूर दें तथा अपना मत किसी के दबाव या लालच से नहीं देना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल एक दिन के दौरे पर राजस्थान आएंगे। वे अजमेर के मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और अब मौसम। राज्य के उत्तरी हिस्सों में परसों से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि 9 नवंबर को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 10 नवंबर से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन विभाग ने एकीकृत फोटो युक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। प्रदेश में 5,29,00,000 से ज्यादा मतदाता पंजीकृत हैं। विधानसभा चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की जांच में 3025 नामांकन वैध पाए गए, जबकि 390 पर्चे खारिज हुए हैं। राज्य में चुनाव प्रचार ने गति पकड़ ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीडवाना, कुचामन जिले में कई चुनाव सभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने जयपुर से कांग्रेस गारंटी यात्रा का शुभारंभ किया। और प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में परसों से मौसम में बदलाव की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।